जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माता की। आज इन क्षणों पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों शिष्यों माँ के भक्तों श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का ये द्वितीय दिवस आप सभी लोग जिन भावनाओं को लेकर जिन इच्छाओं को लेकर उपस्थित होते हैं, हर पल मेरा यही प्रयास होता है कि आपका एक एक पल सार्थक हो। जितना समय आप यहाँ गुजार रहे हैं, जिन क्षणों से आप अपने घरों से निकल कर के यहाँ आते हैं और पुनः अपने घरों तक जाते हैं, वह जो भी समय आप दे रहे होते हैं वह मेरे लिए दे रहे होते हैं और मैं सदैव उस समय को अपना ऋण मानता हूँ। और मेरे पास जो कुछ भी माँ की कृपा से साधनात्मक क्षमता है, उस साधनात्मक क्षमता की चेतना तरंगों के माध्यम से हर पल आपका कल्याण हो, आप चेतनावान बने, आप सामर्थ्यवान बने। हर पल यही चिंतन, हर पल आशीर्वाद आप लोगों के प्रति सदैव समर्पित रहता है। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से भक्ति मानव कल्याण संगठन का यह प्रवाह देश के अनेकों प्रांतों में बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। लाखों लाख लोग अपने जीवनों में परिवर्तन प्राप्त कर रहे हैं। नशे मान से मुक्त चरित्रवान साधक प्रवृत्ति में अपने आप के जीवन को ढाल रहे हैं। हरियाणा प्रांत में भी वह नींव पड़ चुकी है। समय के साथ यहाँ भी परिवर्तन आएगा, एक प्रवाह आएगा, क्योंकि सत्य की ऊर्जा को कोई नकार नहीं सकता। अनेकों ऐसे क्षेत्र थे, अनेकों ऐसे जिले थे जहाँ लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि क्या यहाँ ऐसा परिवर्तन आ सकता है, क्या यहाँ पर मामय वातावरण डाला जा सकता है, क्या यहाँ के समाज को नशे और मांस से मुक्त किया जा सकता है। आज वहाँ कहीं किसी जिले में 50%, किसी में 75%, किसी में 25%, किसी गांव में तो 101% पूरा परिवार नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता हुआ नित्य माँ की आराधना भक्ति की ओर बढ़ रहा है। हर घर में माँ के ध्वज टंगे हुए हैं। यह प्रवाह है, क्योंकि सत्य का प्रवाह सतत अपनी गति से चलता रहता है। आवश्यकता होती है कि हम सजग होकर के अपने दायित्व का निर्माण करें, निर्वाह करें, अपने कर्म को पूर्णता के साथ करें, अपने कर्म पथ पर कहीं पर भी आलस्य और कहीं पर भी जड़ता ना आने दें। जीवन में दो ही मार्ग मात्र हैं, एक वासनात्मक मार्ग और एक साधनात्मक मार्ग। यह समाज को चयन करना है कि अपने जीवन में वह वासनात्मक मार्ग का चयन करना चाहता है या साधनात्मक मार्ग का चयन करना चाहता है। वासना विष के समान है और साधना अमृत है। निर्णय आपको करना है कि आपको अमृत पान करना है या विष का पान करना है। वासना केवल शारीरिक नहीं होती, वासना केवल तन की नहीं होती। धन की वासना, वैभव की वासना, विषय विकारों के नाना प्रकार की वासनाएं हर पल आपके जीवन को जकड़ती जा रही हैं। मन मस्तिष्क आपका एक बिंदु पर बंधता जा रहा है। जिस मानव के शरीर पे निखिल ब्रह्मांड समाहित हो, अनंत लोक समाहित हों,
उसकी कार्य क्षमता केवल सामान्य नहीं हो सकती, मगर आज आप विषय विकारों में ग्रसित होकर के अपने सामान्य सुख के संसाधन भी नहीं जुटा पा रहे। या तो संसाधन वह अनीति अन्याय अधर्म से आ रहे हैं या छल और प्रपंच से आ रहे हैं, मगर सच्चाई ईमानदारी से कर्म साधना करते हुए आप वह वैभव भी नहीं इकट्ठा करना चाहते। एक जिस राह पर बढ़ रहा है आप भी उसी राह पर बढ़ना चाहते हैं। हर पल आपके मन मस्तिष्क पर, आपके खून पे यह समा चुका है कि हमें भ्रष्टाचार करना है। भ्रष्टाचार से ही धन कमाया जा सकता है, अनीति अन्याय अधर्म से ही धन कमाया जा सकता है। धन आए उसके लिए चाहे जितने भी रास्ते तय करना पड़े, उसका परिणाम क्या होगा उस पर आप विचार नहीं करते। यह आपका सबसे बड़ा अज्ञान और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अनीति अन्याय अधर्म से कमाया हुआ धन कभी सार्थक नहीं होता। कुछ समय के लिए क्षणिक आपको लग सकता है। यदि आप काल्पनिक कोई पेड़ का पौधा अपने घर पे आंगन पे लगा लें, आर्टिफिशियल कोई पौधा ला करके, तो देखने में तो सुंदर लग सकता है, मगर वह आपको सुगंध नहीं दे सकता, वह आपको फल नहीं दे सकता, वह आपको वह बीज नहीं दे सकता कि एक बीज से आप अनेकों पौधों को तैयार कर सके। आज उसी तरह आपके जीवन में एक भटकाव आता जा रहा है। मां के भक्त आप बनना चाहते हैं, मगर मां के भक्तों का स्वभाव, जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए, उस बिंदु पर केवल विचार नहीं कर पा रहे। अगर आप इस बिंदु पर विचार करें कि सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ धन सदा सदा के लिए स्थान प्राप्त करता है, स्थायित्व प्रदान करता है, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाता है, आपके बच्चों को भी सुख शांति समृद्धि प्रदान करता है। अतः सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलना सीखो। हमारे कर्म का फल हमें सुनिश्चित रूप से प्राप्त होता है, हमारे विचारों का फल हमें प्राप्त होता है। हम मन मस्तिष्क में कोई बात सोचते हैं, उसका भी फल हमारे साथ जुड़ जाता है और सबसे पहला प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये मानव के पतन के मूल कारण कहे गए हैं। आप अपने मन मस्तिष्क पे कभी एकांत में विचार करके सोचिएगा। अगर आपके अंदर क्रोध भाव नहीं आएगा, आप किसी को एक गाली नहीं दे सकते, आप किसी को एक तमाचा नहीं मार सकते। पहले आपके अंदर क्रोध भाव आएगा, आपका शरीर उसी तरह की प्रक्रिया करने लग जाता है, क्रिया करने लग जाता है। आप विषय विकारों की बातें मन मस्तिष्क में सोचते हैं, आपके शरीर के अंग वासनात्मक भाव धारण करने लग जाते हैं। लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति आपके सामने पड़ी हो, यदि आपके अंदर लोभ प्रवृत्ति नहीं है, लोभ का भाव नहीं है, तो उससे आप एक टुकड़ा भी नहीं उठाएंगे। आपके सोचने मात्र से, आपके विचारों के माध्यम से वही भाव आपके शरीर में आने लगते हैं। अतः मानव के जीवन के लिए भोजन और विचार, इन दो बिंदुओं पर सदैव सजग रहने की जरूरत है कि हम साधना पथ पर चलना चाहते हैं या वासना पथ पर चलना चाहते हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो मूल है, हमें भोजन और विचार, यदि दो बिंदुओं पर साधकों ने विचार कर लिया, समाज ने विचार कर लिया कि हमारा भोजन कैसा हो, भोजन ही हमारे शरीर में वासना और विकार को पैदा करता है, जन्म देता है। अतः आप यदि भोजन सात्विक करेंगे, सादा भोजन करेंगे, सच्चाई ईमानदारी से कमाया हुआ भोजन होगा, वह आपके शरीर में ज्यादा लगेगा, शरीर में ज्यादा चैतन्यता आएगी, विकारों से आपका शरीर मुक्त रहेगा। आपके पूर्वज आज 50 साल पहले की ही यात्रा में देख लें, आज आप नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान ज्यादा खर्च करते हैं। आपके बाबा दादा नमक रोटी चटनी सामान्य सा भोजन करते थे, आपसे ज्यादा स्वस्थ रहते थे, आपसे ज्यादा परिश्रमी रहते थे, आपसे ज्यादा कर्मवान रहते थे। क्या अंतर आता जा रहा है? आप अधिक भोजन करते हो, ज्यादा पैसा खर्च करते हो, उनसे अच्छे अच्छे मिष्ठान और पकवानों का भोजन करते हो। फर्क इतना हो गया है कि उनका भोजन चेतनात्मक था, उनके भोजन में वासनात्मक विषय विकार की चीजें नहीं भरी हुई थी।
शारीरिक तन के ही विषय विकार नहीं होते, भोजन के भी विषय विकार और वासनाएं होती हैं। क्या आपको पिज्जा, बर्गर, मिठाई, चाट, मसाले, समोसे, कुछ मीठा हो जाए, छोटे छोटे बच्चों को माता पिता स्वतः ला करके रोज टाफियां देते रहेंगे, उनका 75% पेट केवल इन निरर्थक चीजों से भरा रहता है जो सभी वासनात्मक है, जिनका सेवन करने से शरीर में वासनात्मक चीजें पैदा होंगी। चूंकि सात्विक कोशिकाएं, आपका शरीर सतोगुण, तमोगुण और रजोगुणों से परिपूर्ण है। मेरे शरीर में, आपके शरीर में, सभी के शरीर में तीनों गुण सदैव मौजूद रहते हैं। आवश्यकता है कि हम किन गुणों को अपने ऊपर प्रभावी बना लेते हैं, हमारे किन गुणों पर हमारा खुद का कमांड हो जाता है। यदि सतोगुण प्रभावक हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण उसके अधीन हो जाता है, वही सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी बनता है। और जब आपका भोजन विकारी होगा तो आपका सतोगुण की कोशिकाएं दबती जाएंगी, रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण की प्रवृत्ति जागृत होती चली जाएगी। अतः सबसे पहले सजग हो, अपने बच्चों को दिशा दो। जीवन में अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नाना प्रकार की बीमारियों से आप ग्रसित हैं और बीमारियों से ग्रसित होकर के आप जगह जगह जादू टोना, तंत्र मंत्र, यंत्रों के चक्कर में उलझते जाते हैं और समाज आपको ठग रहा है। आपको डॉक्टरों पर भी विश्वास समाप्त होता जा रहा है। इलाज आप कराना नहीं चाहते। कोई बीमार हो जाए, हो सकता है देवी देवताओं का कोई प्रकोप हो गया हो, हमसे कोई गलती हो गई हो, हमसे हो सकता है हमारे गुरुजी रुष्ट हो गए हो, हम जिस डेरे में जाते थे वहां से शायद कोई हमारे ऊपर ऐसा कुछ गलत कर रहा हो। स्वास्थ्य का सबसे पहले इलाज, अगर कभी बच्चे बीमार है कोई, तो अपनी बीमारियों का इलाज कराओ, शरीर को स्वस्थ रखो, साधनात्मक भी जीवन जियो, दवा और दुआ दोनों को साथ लेकर चलो। अतः सबसे पहले अपने भोजनों पर सही विचार रखो। पूर्ण मांसा आहार से मुक्त हो। मांस का सेवन आपके रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाला होता है। कोई भी व्यक्ति मांस का सेवन और जो नशे का सेवन करता हो, उसके जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सात्विक तरंग उसकी प्रभावक हो या उसका सतोगुण प्रभावक हो जाए। जिस तरह छुई मुई का पत्ता होता है, उसको छू लो तो मुरझा जाता है, उसी तरह जिस तरह का हम आहार करते हैं तो हमारे शरीर के वो सेल मुरझाने लगते हैं, संकुचित होने लगते हैं। और हम सतोगुणी भोजन करते हैं, तृप्ति का भोजन करते हैं, सात्विकता का भोजन करते हैं, तो हमारी सात्विक तरंगें प्रभावक होती हैं, वह सेल हमारे चार्ज होने लगते हैं। अतः सबसे पहले भोजन पर सजग हो जाओ। अपने घर में सादा भोजन बनाना सीखो। बहुत ज्यादा मिर्च मसालों का उपयोग मत करो, यही नाना प्रकार की बीमारियों को पैदा करते हैं। डाइटिंग करना बच्चे और बच्चियां छोड़ दें। एक डाइटिंग महामारी के रूप में फैलती जा रही है। हर माह कम से कम दर्जनों ऐसे बच्चे मुझसे आके मिलते हैं जो कहीं ना कहीं लगातार डाइटिंग करने के करते करते उनकी मानसिक इतनी अधिक कमजोरी आ जाती है, आंतों में सिकुड़न आ जाती है। कोई भोजन बाद में करना भी चाहते हैं तो भोजन पचता नहीं। धीरे धीरे उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, तनाव ग्रसित होते जाते हैं, रुलाई उनको अपने आप फूटती है। कभी आश्रम में आकर देखें कि किस तरह से समाज, जो मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार समाज को सचेत कर रहा हूं कि पिछले 10-5 वर्षों से मनुष्य मानसिक रूप से सतत कमजोर होता जा रहा है और उसे किस तरह दिशा दी जा सकती है उसका मार्ग भी बराबर बतलाया जाता है कि सबसे पहले भोजन शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन करो। नशे मांस से खुद दूर रहो, अपने बच्चों को दूर रखो, बैठाल करके उनको समझाओ। यह माता पिता का दायित्व, कर्तव्य बनता है। और जब माता पिता स्वतः नशे मांस से मुक्त होंगे तो बच्चों के जीवन में अपने आप प्रभाव आता जाएगा। यदि माता पिता अपने जीवन में बदलाव ले लें तो बच्चों के जीवन में अपने आप प्रभाव बदलेगा। और माता पिता सिगरेट फूंक रहे हैं, बियर की बोतल चढ़ा रहे हैं, भी बच्चों से कहे बेटा बियर मत पीना, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वह माता पिता जो शराबी हो, मांस का सेवन करता हो, वो कहे और बच्चे के जीवन में परिवर्तन आ जाए। क्योंकि वाक शक्ति अपना प्रभाव तभी दिखाती है जब आप जैसा जीवन जीते हैं, समाज को कहते हैं, तो ऐसा परिवर्तन आता है। मेरे आश्रम में आकर के देखें कि वहां की ऊर्जा का क्या प्रभाव है।
अभी जो प्राथमिक चरण पर वहां आश्रम की स्थापना है, मां का अखंड गुणगान है। देश के कोने कोने के लोग बिना किसी के प्रवास के वहां बढ़ करके आते हैं कि गुरुदेव जी हम मांस छोड़ने आए हैं, गुरुदेव जी हम नफा छोड़ने आए हैं। और एक बार मेरे संबोधन करने से, एक बार मेरे समझाने से 99% व्यक्ति नशे और मांस से पूर्ण मुक्त होकर के जाता है। भगवान की जय। अतः नशे और मांस से मुक्त जीवन जी करके देखो, एक तृप्ति मिलेगी, एक आनंद मिलेगा। आपका जीवन केवल 50, 60, 70, 80 साल का नहीं, आप एक अमर आत्मा हो, अजन्मा हो, अविनाशी हो। आपकी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक लंबी यात्रा आप जीते चले आ रहे हो और एक लंबी यात्रा की ओर आपको बढ़ना है। उसके लिए सजग हो जाओ। यदि आज सत्कर्म करना शुरू कर दोगे तो भविष्य आपका सुंदर निश्चित बनेगा। यह ध्रुव सत्य से दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं कर सकती। हमारे संस्कारों के फल को दुनिया की कोई ताकत नष्ट नहीं कर सकती। अतः भौतिकतावाद की पूंजी संचित करो या ना करो, मगर आध्यात्मिक की पूंजी को संचित करो। एक ऐसी पूंजी जो हर काल में आपके साथ रहती है। आपका गुरु क्यों कहता है कि अगर मैं रेगिस्तान में भी जाकर के बैठ जाऊं तो वहां भी लाखों करोड़ों लोगों को भोजन करा सकता हूं। मैं कोई धन और सामर्थ्य लेकर के नहीं जाता। छठवें यज्ञ के आयोजक यहां पर बैठे हुए हैं। छठवें यज्ञ के दर्जनों लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जो मेरे द्वारा शहडोल जिले के अनूपपुर जिले में किया गया था। मां की कृपा से अन्नपूर्णा का प्रसाद जहां जैसा चाहो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज भी यदि आप सत्यता का जीवन जीते हैं, सत्य का जीवन जीते हैं, जो इतिहास में होता चला आया है, आज भी देवी देवताएं, रिद्धियां सिद्धियां आपकी सहायक बन जाती है। वहां पर जहां 2-4 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई थी, मां के प्रवाह से, चूंकि एक व्यक्ति ने गर्भ और घमंड से, चूंकि मेरे द्वारा जब आश्रम में कोई आयोजन होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी और आश्रम की होती है। किसी से आश्रम के कार्य के लिए कोई 1 रुपया चंदा वहां आश्रम के भोजन व्यवस्था के लिए नहीं लिया जाता। जो स्वेच्छा से समर्पित करता है, मगर उसके लिए कहीं पर भी जाकर आह्वान नहीं किया जाता, कहीं पर भी जाकर के किसी से नहीं कहा जाता कि वहां मेरा शिविर होने जा रहा है, वहां पर आप शिविर के लिए कोई सहयोग कर दो। मगर जब समाज के बीच कोई शिविर होता है, वहां की व्यवस्था शिष्य लोग देखते हैं। वहां की व्यवस्था एक एडवोकेट देख रहे थे। कमलेश गुप्ता जो सामने बैठे, वो मेरे साधना तक जीवन से परिचित थे। उन्होंने कहा, गुरु जी आप चिंता मत कीजिए, हम इस तरह के अनेकों भंडारे दे चुके हैं, यहां के इस आयोजन का भंडारा हमारे द्वारा रहा, हम देते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। बोले जितने भक्त आएंगे उनका हम भोजन करा देंगे। बोले प्रारंभिक न्यू वहां पड़ रही थी अनूपपुर में, बोले ज्यादा 1500 लोग आ जाएंगे। मैंने कहा जितने कहे, अगर 1000 की व्यवस्था कर लेंगे मैं 2000 लोगों को बुला दूंगा। बोले गुरु जी 2000 लोगों की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैं 3000 लोगों को बुला दूंगा। बोले 3000 लोगों की व्यवस्था हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 2-4-5 हजार लोगों को बुला दूंगा। मैंने कहा एक शांत स्थान पर बैठकर भी मैं चेतना तरंगों के माध्यम से जहां चाहूं जितने लोगों को खींच सकता हूं। वो आगे बोले। इसके पहले कमलेश गुप्ता ने उन्हें तुरंत रोका। बोले वकील साहब आप शांत हो जाइए, गर्भ से मां का भंडारा नहीं दिया जा सकता। आप जो इतिहास में सुनते आए हो, यह समाज के अंदर, भारत भूमि के अंदर हुआ है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि केवल मते पढ़ो कि कल क्या होता रहा है, आज उससे कई गुना ज्यादा प्रभावक घटनाएं घटित हो रही हैं। बस आंखें खोलने की आवश्यकता है। वह जो बिल्कुल एकांत स्थान था, मैंने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया था। मैं केवल जब आ जाता हूं तो अपने साधना कक्ष में बैठ जाता हूं और केवल जहां पर कार्यक्रम होता है वहां उपस्थित होता हूं। यहां भी आया हुआ हूं, मुझसे कोई ऐसा नहीं मैं किसी यमुनानगर के किसी नगरवासी से या यहां के किसी कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। मैं अपना समय कार्यकर्ताओं के लिए भी नहीं देता। जो भी समय देता हूं इस मंच में आकर के देता हूं। मुझसे कोई प्रमुख से प्रमुख कार्यकर्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि जितना समय मैं दे रहा हूं तो उतना समय, अधिकांश समय ध्यान और साधना के माध्यम से आप लोगों के कल्याण के लिए ही गुजारता हूं। उन यज्ञों में भी मेरा एक साधनात्मक कक्ष बन जाता था, जहां पर मैं बैठ करके अधिक से अधिक ध्यान साधना का क्रम अपनाता था। जब भोजन भंडारे की व्यवस्था का क्रम प्रारंभ हुआ, एक प्रवाह भक्तों का जिस तरह से उमड़ना शुरू हुआ, आधे से अधिक उनका जब भंडारा खत्म हो गया, हजारों के हजारों भीड़ 10,000 15,000 बढ़ाना शुरू हुई। उन वकील साहब के हाथ पैर कांप गए। यह सामने की घटना है। एक नया जो कोई मेरा शिष्य नहीं था,
अनूपपुर जिले की घटना है। यहां ऐसे दर्जनों लोग बैठे हुए आए हुए हैं जो उस शिविर में, उस यज्ञ में वहां उपस्थित थे, जो 108 यज्ञों का 6वां यज्ञ वहां पर था। वो परेशान होना शुरू हो गए कि हमारा तो भोजन अब ना बन पाएगा इतने कम समय में, सामने जितनी भीड़ खड़ी है हम इसको खिलाएंगे कैसे। गुप्ता जी ने कहा कि गुरुवर के चरणों में उपस्थित हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चूंकि एक लंबी एक यात्रा तय कर चुके थे, एक नहीं अनेकों घटनाओं के साक्षीभूत थे कि एक स्थान पर बैठ करके दूसरे स्थानों में कहां क्या घटित हो रहा है उसकी जानकारी देना, अग्नि को कहां पर किस रूप से मोड़ना। हर यज्ञ में जो मेरे बरसात होने की का एक संकल्प किया गया था, मेरे 8 यज्ञ अलग अलग स्थानों पर होंगे, अलग अलग मौसमों में होंगे। अगर मेरे एक भी यज्ञ में बरसात ना हो तो ये मान लेना मेरे पास साधनात्मक क्षमता नहीं और समाज का त्याग करके मैं किसी एकांत स्थान में चला जाऊंगा। क्योंकि मैं हर कार्य पात्रता के साथ करता हूं, गर्व और घमंड लेकर नहीं करता, मगर अपनी इष्ट पर, अपनी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पर गर्व और घमंड अवश्य करता हूं। मैं मां का एक शिशु हूं, मां का एक रजकण हूं, मगर मां की कृपा पर अगर गर्व और घमंड नहीं करूंगा तो फिर मेरा जीवन जीना ही बेकार हो जाएगा। वे वकील साहब आके तड़प करके वहां गिरे आगे, गुरुजी हमारी लाज बचा लीजिए, हमने अहंकार में बातें कह दी थी। मैंने कहा थोड़ा सा प्रसाद भंडारे का ला करके मेरे कक्ष में रख दो और जाओ, जितने लोग आ रहे हैं खिलाते जाओ, तुम्हारे पात्र कभी खाली नहीं पड़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। और यहां वह लोग बैठे हैं कि उसके बाद कितने हजार लोगों, 25,000 लोगों की भीड़ आई, उपस्थित हुई, एक प्रवाह उमड़ा उस यज्ञ में, और सब लोग भोजन तृप्तिका करके गए और उसके बाद भी पात्रों में भोजन बचा था। इन्हीं सब घटनाओं को देख करके भुज्जीलाल सेन जैसा व्यक्ति जो पुलिस विभाग में पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने अपनी नौकरी त्याग करके आज पूरी तरह से संगठन की सेवा कार्यों में लगा हुआ है। उस यज्ञ में एक घटना नहीं, ऐसी 3-4 घटनाओं को मैंने, जब तक मेरे 8 यज्ञ समाज के बीच हुए, हर यज्ञों में अलग अलग कुछ ना कुछ अनुभूतियां मैंने भक्तों को दी। मैं हर पल उन प्रमाणों को देता हुआ तब जाकर के मैंने उस आश्रम की स्थापना की है जहां मां का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ अनंत काल के लिए चल रहा है। मैं कोई गर्व और घमंड का जीवन नहीं जीता, बड़ा सामान्य सा जीवन जीता हूं। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, अधिकांश समय मेरा साधनात्मक जीवन में गुजरता है। वर्ष में अपने आश्रम से बाहर केवल 2 या 3 बार आता हूं, वो भी इस तरह के शिविरों के लिए। मैं किसी साधु संत सन्यासी के न मंचों को स्वीकार करता हूं, न अपने मंचों पर उनको बैठने की अनुमति देता हूं, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि देश के अंदर जितने साधु संत सन्यासी हैं उनसे कहीं ज्यादा पात्रता आप लोगों के अंदर है। बोलो शंकर भगवान की जय। वस्त्र पहन लेने से कोई साधु संत सन्यासी नहीं बन जाता। अनेकों लोग कहते हैं हम तो वस्त्रों को नमन करते हैं, कोई भी भगवे वस्त्र पहने हो हम उसे नमन कर लेते हैं। अगर इतनी ही श्रद्धा विश्वास है, इतने से ही आशीर्वाद प्राप्त हो जाना है, तो बहुत सरल साधन मैंने समाज को बताया है कि बाजार में चले जाइए, 2-4-500 के भगवे वस्त्र के कपड़े मिल जाएंगे। भगवे वस्त्र कपड़े तो ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं। उन कपड़ों को ले आइए, अपने घर के किसी परिवार के सदस्य के नाप के कपड़ों को सिलवा दीजिए और उसको एक महीने में चाहे रोज सप्ताह में एक बार पहना दिया करो और बैठा दिया करो, उसकी चरण वंदना किया करो, और फिर देखो तुमको उसका आशीर्वाद फलीभूत होता है कि नहीं होता। फिर आपको किसी साधु संत सन्यासी के पास जाने की जरूरत नहीं। अतः केवल भगवे वस्त्रों को नमन करना त्याग दो, सत्य को नमन करना सीखो, ज्ञान को नमन करना सीखो। सत्य ज्ञान से भरपूर समाज भरा आज भी पड़ा हुआ है। मैं नहीं कह रहा कि सभी साधु संत सन्यासी गलत हैं, अनेकों ज्ञानी पुरुष है, कोई ज्ञान मार्ग को लेकर चल रहा है, कोई साधना मार्ग को लेकर चल रहा है। इनकी आपके अंदर एक विवेक शक्ति तभी आएगी जब आप विकार मुक्त जीवन जियोगे, साधनात्मक युक्त जीवन जियोगे। आपको सिर्फ आहार और विचार पर जीवन सोचने की जरूरत है कि नशे मान से मुक्त जीवन जियो, पौष्टिक भोजन करो, अपने विचारों को सही दिशा दो। जब भी विकार मन मस्तिष्क में आने लगे, साधनात्मक बातों को सोचना शुरू कर दो। जो मंत्र आपको प्रदान किए गए उन मंत्रों को जाप करना शुरू कर दो। आपके नेत्रों में धीरे धीरे करके परिवर्तन आता चला जाएगा। एक भी मंत्र निरर्थक नहीं जाता, एक भी सात्विकता से गुजारा हुआ पल आपका बेकार नहीं जाता। केवल दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। उस विश्वास को लेकर के मां की आराधना भक्ति के पथ पर चलो। मैं किसी की बुराई निरर्थक नहीं करता। आज खुली आंखों से मन मस्तिष्क से देखता हूं
क्योंकि जिसकी कुंडलिनी चेतना जागृत होती है वह हजारों किलोमीटर दूर देश के किसी कोने में कहां क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, इसको स्पर्श कर सकता है, महसूस कर सकता है, जान सकता है, सुन सकता है। और इसके प्रमाण मैंने समाज के बीच दिए हैं। और अगर उन प्रमाणों को कोई भी गलत साबित कर देगा तो उससे बड़ा प्रमाण तत्काल उपस्थित करने के लिए हर पल तत्पर हूं। बोलो सत भगवान की जय। अतः आपको चयन करना है कि आप वासना पथ पर बढ़ना चाहते हैं या साधना पथ पर बढ़ना चाहते हैं। केवल भिखारियों का जीवन जीना चाहते हैं कि जब समस्या आ गई हमने जाकर के 100 मन का प्रसाद चढ़ा दिया, हमने एक नारियल फोड़ दिया, हमने हलवा प्रसाद बांट दिया, हम जाकर के नमन कराए, हमने वहां 500 रुपए भेंट चढ़ा दिया मंदिर में गुरु जी के चरणों में। सौदागर बन करके धर्म पथ पर मत बढ़ो, अपने आत्म कल्याण का लक्ष्य लेकर के धर्म पथ पर बढ़ो। वासना से परे हट करके साधना पथ के धरातल पर आकर के खड़े हो जाओ, आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। साधना ही हमारा जीवन है। साधना का तात्पर्य केवल पूजा पाठ करना नहीं होता, आरती स्तुति वंदना करना नहीं होता। साधना का तात्पर्य होता है कि सबसे पहले अपने शरीर को साधना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को
गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ, जय माँ।